नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के बारे में। उनमें क्या अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है वास्तव में। कुछ टाइम पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों को एक चीज बताई थी कि कंसंट्रेशन करो, मेडिटेशन मत करो। लोगों को एक गलत फहमी हो जाती है कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं, मगर सत्य तो ये है कि आप मेडिटेशन कर ही नहीं सकते। आप कंसंट्रेशन कर सकते हो। मेडिटेशन तो कंसंट्रेशन के बाद अपने आप हो जाने वाली एक क्रिया है, अपने आप हो जाने वाली एक चीज है। आप उसको नहीं कर सकते। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब जब बचपन में हम पढ़ाई नहीं करते थे तो हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स हमें क्या बोलते थे? पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो आपको बोले पढ़ाई पे मेडिटेशन करो। तो क्या मतलब था जब वो कहते थे पढ़ाई में ध्यान लगाओ? उनका मतलब था कि जो आपका दिमाग जो बंदर की तरह 10 चीजें एक साथ सोचता है, अपने उस मन को एक चीज पे स्थिर करो, पढ़ाई पे स्थिर करो, फोकस करो। अर्जुन का किस्सा तो आपको याद ही होगा महाभारत में। गुरु द्रोणाचार्य ने जब पेड़ के ऊपर लकड़ी की मछली टांगी और वो घूम रही थी, और उन्होंने सब पांडव को और कर्ण को भी बोला कि मछली की आंख में तीर मारना है, और वो भी मछली को ऊपर देखते हुए नहीं, नीचे जो पानी है उसमें मछली को देखते हुए। एक एक करके सबकी बारी आई। सब पांडव की बारी आई, कर्ण की बारी आई, सबकी बारी आई। किसी को नीचे पानी में पूरा आकाश दिख रहा था, किसी को पूरा पेड़ दिख रहा था, किसी को पेड़ की टहनियां दिख रही थी, पत्तियां दिख रही थी, किसी को मछली दिख रही थी। जब अर्जुन की बारी आई, गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा अर्जुन क्या दिख रहा है? उसने कहा गुरुवर, मुझे केवल मछली की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। मतलब अर्जुन का उस टाइम फोकस इतना ज्यादा था, उसका जो कंसेंट्रेशन था वो मछली की आंख पे इतना था, क्योंकि मछली की आंख उसका लक्ष्य था। आकाश, पेड़, टहनियां, पत्तियां उसका लक्ष्य नहीं था। मछली की आंख उसका लक्ष्य था। तो उसने जो बाकी सराउंडिंग्स थी, जो उसको नहीं चाहिए था, वो उसने फिल्टर कर दिया, अपने दिमाग से कट कर दिया। वही आपको अपनी जिंदगी में करना है। बहुत चीजें हैं नाना प्रकार की, अखबार पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपको उसमें से क्या चाहिए उसको फिल्टर करो। बाकी सब कूड़ा है, गार्बेज, नॉइस। फिल्टर द नॉइस। अब जब अर्जुन की बारी आई तो द्रोणाचार्य ने बोला कि क्या दिख रहा है तुम्हें? उसने कहा गुरुवर, केवल मुझे आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य ने बोला तीर को छोड़ो अर्जुन, और तीर छोड़ा और वो वास्तव में मछली की आंख को भेदता हुआ निकल गया। तो ये है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अब क्यों आप कंसंट्रेशन तो कर सकते हो मगर मेडिटेशन नहीं कर सकते? वो इसलिए क्योंकि जो मेडिटेशन है वो है नो थॉट जोन, विचारहीन अवस्था, शून्य अवस्था, जिसको योगियों ने बोला है। शून्य विचार, वैक्यूम दिमाग में। अब आप वैक्यूम दिमाग में खुद चाह चाह के तो नहीं ला सकते। आप ये तो नहीं कह सकते चलो मैं विचारहीन हो जाता हूं अभी। विचार तो आएंगे। हाँ, आप कंसेंट्रेशन कर सकते हो कि जो दिमाग में 1000 विचार हैं उसको काट के एक किसी विचार पे फोकस करो, एक ध्येय वस्तु बना के अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने माइंड को स्थिर करो। अब जब आपका दिमाग उस एक ध्येय वस्तु पे स्थिर हो जाएगा, वहां से फिर विचारहीन होना वो खुद ब खुद हो जाता है। दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वो आपको नहीं करना, आपको उस पर ध्यान भी नहीं देना। इसीलिए पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उसमें अष्टांग योग में जो सिक्स्थ लिम्ब है, जो छठी सीढ़ी है, वो धारणा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब पतंजलि ने ये जो, मैं बार बार कहता रहता हूं, ये जो 8 सीढ़ियां हैं बहुत सोच समझ के बनाई है ना। और कभी किसी योगी ने, ऋषि ने यह भी नहीं बोला कि ये जो अष्टांग योग में जो सीक्वेंस है गड़बड़ है, या इसमें से कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। हर किसी की उस अष्टांग योग में उन 8 सीढ़ियों से सहमति है, तो सही होगा ना। अब धारणा छठी सीढ़ी को
सातवीं सीढ़ी ध्यान से ऊपर रखा है। ऐसा क्यों? अब धारणा क्या है? कोई भी आप एक ध्येय वस्तु ले, अपने इष्ट ले, इष्ट की कोई फोटो ले, या त्राटक में जैसे हम लोग बिंदु लेते हैं, या ओम ले, कुछ भी ले, एक कोई वस्तु ले और अपना पूरा ध्यान उस पे धरे, जिसको धारणा कहते हैं। उसके बाद जो ध्यान और समाधि सातवीं और आठवीं सीढ़ी है वो अपने आप हो जाती है। अब मन और प्राण का, दोस्तों, मन, माइंड, और प्राण, लाइफ फोर्स का बहुत बड़ा अंतर है। दोनों पति पत्नी मान लो एक दूसरे को, दोनों मैप्ड हैं एक दूसरे से, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एक को खींचोगे दूसरा खींचा चला जाएगा। अब जितना आपका मन, माइंड अस्थिर होगा, इधर उधर हर जगह भागेगा, इतना आपका जो प्राण है, आपकी लाइफ फोर्स है, आप उसको श्वास भी मान सकते हैं, जो हम सांस लेते हैं। हर कोई सांस को प्राण मांगता है, सांस प्राण के अंदर ही आता है, पर प्राण एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, पर आप अभी उसको श्वास मान के चल सकते हैं। तो जितना माइंड आपका अस्थिर होगा, इधर उधर भागेगा बंदर की तरह, उतना आपका श्वास, आपका प्राण भी अस्थिर होगा। पर जैसे 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 आप अपने दिमाग को स्थिर करते रहेंगे, फोकस करते रहेंगे, और एक स्टेज आएगी जब आपका ध्यान जो है, आपका जो माइंड है, आपका जो मन है, वो एक चीज पे स्थिर हो जाएगा। जब आप धारणा में, ये छठी सीढ़ी जो है उसमें आप जब परिपक्व हो जाएंगे, आप उसके लिए त्राटक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप उसमें परिपक्व होके एक चीज, एक ध्येय वस्तु पे अपने दिमाग को टिका पाएंगे, तो आप देखेंगे खुद ब खुद जो आपका प्राण है वो भी स्थिर हो गया है। और एक स्टेज आएगी, आप ब्रेथलेस स्टेट में चले जाएंगे, आपका श्वास रुक जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि मन को स्थिर ना किया, प्राण को स्थिर करते हैं। कुछ ऐसी मेडिटेशन की टेक्निक्स भी है कि आप प्राण को धीरे धीरे कंट्रोल करके धीरे करते हैं, फिर उसको एक टाइम आता है कि आपका प्राण बहुत ज्यादा सूक्ष्म और बहुत ज्यादा स्थिर हो जाता है। उससे आपका दिमाग अपने आप स्थिर हो जाता है। चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, दोनों हाथ में आ जाएंगे। अब होता क्या है, जब हमारा मन स्थिर होता है तो जैसे मैंने बताया हमारा प्राण स्थिर होता है। अब प्राण में एक अपान वायु भी होती है, प्राण के अंदर आती है। तो अपान हमेशा नीचे की तरफ अधोगति होती है उसकी। अब अपान वायु जरूरी भी है कि अपान वायु नहीं होगी तो हमारे भौतिक शरीर काम नहीं कर पाएगा सही से, मगर उसको स्थिर करने की बहुत जरूरत है। अगर वो नहीं होगा तो आपका ब्रह्मचर्य का पालन भी नहीं होगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड फोर्स है। तो जब आपका मन स्थिर होता है तो आपका अपान, जो सदियों से, जन्मों जन्मों से अधोगति होती है, जिसकी नीचे की तरफ जिसकी नेट फोर्स होती है, वो स्थिर होने लगता है। अब जब वो स्थिर होने लगता है तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी की जो नीचे की नोक है उससे थोड़ा सा ऊपर आपका मूलाधार चक्र है। तो वो जो अपान वायु जो अब स्थिर हुई है तो वो अंतर्मुखी होने लगती है, सूक्ष्म होने लगती है। अब जब सूक्ष्म होने लगती है तो सूक्ष्म शरीर में आपका जो मूलाधार चक्र है उसके अंदर उस अपान वायु की क्रिया होने लगती है। अब मूलाधार चक्र जो त्रिकोण है, मूलाधार चक्र ट्रायंगल शेप का, उसके अंदर मध्य में शिवलिंग है, और उस शिवलिंग के ऊपर 3.5 लपेटे खाई हुई आपकी कुंडलिनी शक्ति, आपकी जननी, इस सृष्टि की जननी विद्यमान है, और वो सोई हुई अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है। अब ये जो आपका अपान वायु अब जो अंतर्मुखी होके जो कुंडलिनी, जो आपके मूलाधार चक्र में जो क्रिया करने लगा था, अब वो आपकी कुंडलिनी पे नीचे से टक्कर मारने लगता है वो अपान वायु। अब वो जब टक्कर मारती है
तो टक्कर मार के सुषुम्ना नाड़ी जो है बीच में, ईड़ा और पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी, जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूँ आपसे, वो उसमें आपकी जो अपान वायु है, आपका जो प्राण है, वो उसमें घुसने की कोशिश करता है। और जब वो उसमें घुस जाता है तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आप परमात्मा से मिलने का जो आपका रास्ता है, वो रास्ते की शुरुआत हो जाती है, वो आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। अब इसीलिए मैं कहता हूं सुषुम्ना नाड़ी जो है, ये ही आपको परमात्मा से मिलाने वाला हाईवे है। यही वो सीढ़ी है जहां आप नर से नारायण बन सकते हैं, एक आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं। अब जैसे हमारे इस शरीर के लिए सुषुम्ना नाड़ी हमारे, जैसे हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसे मैंने बताया सुषुम्ना नाड़ी का काम करना बहुत आवश्यक है, उसी तरह इस भौतिक शरीर के लिए, इस फिजिकल बॉडी के लिए ईड़ा और पिंगला का सही से काम करना बहुत जरूरी है। और ईड़ा पिंगला जब तक सही से काम नहीं करेंगी, आपका प्राण आपकी सुषुम्ना नाड़ी में नहीं घुस सकता। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ईड़ा और पिंगला हमारी सही से काम कर रही हो, उसमें कोई विकार ना हो, उसमें कोई ब्लॉकेज ना हो, कोई रुकावट ना हो। इसीलिए मैंने आपको शौच के बारे में बताया, मैंने आपको नेति के बारे में, कुंजल के बारे में, धौती के बारे में, बस्ती के बारे में, फ्राटक के बारे में, कपालभाति के बारे में बताया। तो कहने का बस ये मतलब है कि आप कंसेंट्रेशन करिए, ध्यान अपने आप हो जाएगा। जहां आपका मन स्थिर हुआ, नो थॉट जोन में आप अपने आप चले जाओगे और उसके बाद समाधि अपने आप लग जाएगी और आप वो बन जाओगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे। धन्यवाद।